एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन रियल लाइफ रियल होम। और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। हम सब भी बहुत ही अच्छे हैं और सुरक्षित है। आज जैसे कि आपको टाइम दिखाती हूँ मैं, ये देखिए अभी 1:30 बज रहा है और बच्चे आज जो है वो स्कूल गए हैं। तो शौर्य भी आज स्कूल गया है। उसे फर्स्ट टाइम ही मैंने स्कूल भेजा है क्योंकि उसे चाइल्ड अस्थमा है, तो उस वजह से मैं उसे इतने दिन से जो है वो भेज नहीं रही थी स्कूल में। तो आज फर्स्ट टाइम ही वो स्कूल गया है। तो बच्चे जो है सुबह ब्रेकफास्ट करके गए हैं और उनका टिफिन भी दे दिया है। तो अभी मैंने लंच में कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि हमने सुबह में ही सभी ने रोटी सब्जी खा ली थी। तो ये जो सब्जी है सुबह हस्बैंड जो है वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गए थे, तो तभी उन्होंने सब्जी जो है वो लेकर आए थे। बैंगन, हरे मटर और खीरा और फूल गोभी की सब्जी उन्होंने लाई थी। ये हरी जो प्याज होती है इसकी भी 2 जो सब्जियां है वो लेकर आए थे। गाजर लेके आए हैं। तो ये मुझे सुबह से मैंने इसी तरह से साइड में रख दी थी। तो ये क्लीन करनी है और किचन अभी मैंने क्लीन नहीं किए है। थोड़े से सिंक में बर्तन है। तो अभी मैं ये बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गए हैं। 1:30 बज रहे हैं अभी। तो बच्चों की स्कूल जो है वो अभी वो घर आने वाले हैं। तो बच्चों के लिए मैं अभी जो कप नूडल्स मैंने लिए थे वो बना रही हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली ही हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि जल्दी से मुझे जाना है और मैंने लंच अभी कुछ भी बनाया नहीं है। तो आज मैं जा रही हूँ। अभी हमें दोपहर बाद की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिली है। तो मुझे मेरे जो आई चेकअप है वो करना है और उन्हें उनकी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेनी थी। तो उनकी भी मिली गई है डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट, और मेरी भी आई चेकअप करने हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट मिली है दोपहर बाद की। तो अभी हम जा रहे हैं। तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हम आज 4 व्हीलर में नहीं जा रहे हैं, 2 व्हीलर पर जा रहे हैं। तो मजा आएगा। मुझे बहुत पसंद है 2 व्हीलर पर बाहर जाना। इन्हें पसंद नहीं है पर मुझे पसंद आता है 2 व्हीलर पर बाहर जाना। तो मुझे तो अच्छा लगने वाला है। तो मैं अभी डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ और वहीं से अगर हमारे यहाँ के मंदिर जो है वो खुले होंगे तो हम मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे, क्योंकि आज महाराष्ट्र में चंपा षष्ठी जो है वो मनाई जाती है। खंडोबा जो होता है उनकी यात्रा होती है आज के दिन। तो मेरे जो सभी मराठी सब्सक्राइबर है उनके लिए हैप्पी चंपा षष्ठी। तो बहुत ही यानी कि हमारे महाराष्ट्र का जो कुल दैवत जो होता है वो होते हैं खंडोबा। तो उनका ये आज का दिन जो है वो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। और उनके भोग के लिए आज के दिन बैंगन का भरता बनाया जाता है और ज्वार की या बाजरे की रोटी जो होती है वो छोटी छोटी बनाई जाती है उनके भोग के लिए। और आरती की जाती है और तड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, तड़ी भंडारा बोलते हैं उसे। तो वो किया जाता है। तो वो मैं घर में छोटी हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो छोटे हैं घर में, तो हम छोटे हैं तो उस वजह से हमारे घर में नहीं होता है। हमारे भैया जो है उनके घर में वो तड़ी भंडारा होता है। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वो एक आज हमें करना है भगवान जी की पूजा। और भगवान जी की यहाँ की मेरी जो घर के भगवान जी इनकी पूजा मैंने कर ली है। और अभी बच्चे आएंगे घर पर तो उनके लिए मैं कप नूडल्स बना रही हूँ। पहले तो बच्चे स्कूल से आने के बाद नहाएंगे, बाहर से ही सैनिटाइज होके अंदर आते हैं, नहाते हैं और अच्छे से फ्रेश होते हैं और फिर खाना वगैरह वो खाते हैं। तो इस तरह से रूटीन होता है मेरा बच्चों का। तो वो अच्छे से सैनिटाइज होने के बाद ही घर में आते हैं और नहाते हैं। इस तरह से है ये। और ये देखिए इतने सारे कपड़े मुझे फोल्ड करने हैं। तो ये कपड़े मैं पहले फोल्ड करूंगी और फिर बच्चों के लिए नूडल्स बनाऊंगी। तो सबसे पहले मेरा काम है, केटल मैंने भर के रखी है, ये केटल ऑन करके पानी अच्छे से गर्म कर लूंगी। और बस हमें गर्म पानी जो है वो कप नूडल्स में डालना होता है। थोड़ी देर के लिए वो कप नूडल का ढक्कन जो है वो उसी तरह से बंद करके रखना है 2 से 3 मिनट के लिए। और बस हमारी कप नूडल्स जो है वो बनकर रेडी हो जाती है। ये जो पैकेट्स होते हैं कप नूडल के इंस्टेंट होते हैं, ये ट्रैवल में हमें बहुत ही काम आते हैं। तो इसीलिए मैं ये लेकर आई थी। तो हम बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाने वाले हैं तो उस टाइम भी मुझे काम आएगी। और अभी जैसे कि जल्दी है मुझे, तो अभी बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा स्नैक के रूप में वो खाने के लिए देने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं बच्चों को कभी कभार ये
पैकेट फूड जो है वो भी दे देती हूँ, हमेशा नहीं देती हूँ, कभी कभार ही देती हूँ। तो इस तरह से मैं बच्चों को ये देने वाली हूँ। और आपको ये एक दिखाना था, ये देखिए डी मार्ट से मैं ये वाली जो कढ़ाई है ये लेकर आई हूँ, और बहुत ही बढ़िया ऐसी कढ़ाई है। ये देखिए, उस दिन मैं दिखाना भूल गई थी आपको, बहुत ही बढ़िया, और वेट बहुत है। स्टेनलेस स्टील की ये कढ़ाई है, और ट्राईप्लाई की नहीं, ये पूरी स्टील की है। तो ट्राईप्लाई यानी कि इसके ये जो कढ़ाई है इसके ऊपर 3 लेयर होते हैं। एक पहला लेयर जो होता है वो स्टील का होता है, उसके अंदर जो होता है सैंडविच के जैसा अंदर की तरफ थोड़ा सा मोटी लेयर ऐसी एल्यूमिनियम की होती है, और उसकी नीचे से फिर से स्टील की लेयर होती है, तो वो ट्राईप्लाई की होती है। तो ये पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील की हो रही है। देखिए कितनी मोटी है ये कढ़ाई, और बहुत ही ज्यादा वेट है इस कढ़ाई का, और सॉरी पैन है ये। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये पैन। तो सभी लगभग मैंने जो नॉनस्टिक के बर्तन है वो कट आउट कर दिए हैं। जो अच्छे हैं और नए हैं वही बर्तन मैंने नॉनस्टिक के रखे हुए हैं, और पुराने वाले सभी कट आउट कर दिए हैं। तो ये एक एडिशन है मेरे किचन का, पूरी स्टेनलेस स्टील की ही ये कढ़ाई है, पैन है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया ऐसी ये पैन है, ये मैं लेकर आई हूँ, और ये बस 400 रुपए की है। 400 रुपए में ही इतनी बढ़िया पैन मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, तो ये मैंने ले ली है। तो ये आपको दिखाना था मुझे। मैंने जो ओवन सेफ, ये कांच का जो माइक्रोवेव सेफ और ओवन सेफ, ये बोरोसिल का ये कांच का डिब्बा लिया है, तो इसी के साथ मैंने वो भी ली थी। बहुत ही बढ़िया इसी वो पैन है, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और अभी मैं जो डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा रास्ते का भी मैं शूट करने वाली हूँ, और कौन से डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ वो इतना ज्यादा नहीं आपके साथ शेयर करूंगी, पर कहाँ जाने वाली हूँ वो भी शेयर करूंगी। और भगवान जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वो भी शेयर करूंगी। और जैसे कि आज चंपा षष्ठी है, तो उसके लिए हमें उनका भरता बनाना पड़ता है, तो उसकी रेसिपी भी मैं बहुत ही बढ़िया इसे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली ड्रेस मैंने आज पहनी है। देखिए पूरी तरह से मैं ये ड्रेस आपको दिखा रही हूँ। तो लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है ये ड्रेस मैंने ली थी, तो अभी तक पहनी नहीं थी, तो नई ही है, फर्स्ट टाइम पहनी है। तो ये मैंने मीशो से परचेस की थी, और बहुत ही बढ़िया निकली है ये ड्रेस। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर जो लेगिंग्स है वो पहनी हुई है, और बहुत ही बढ़िया लगती है ये ड्रेस जो है, ये मुझे पसंद आती है। और ब्लैक कलर जो है वो मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं ज्यादातर जो मेरी कुर्तीज या फिर साड़ीज जो होती है वो ब्लैक कलर में ही होती है। तो ये ड्रेस आपको दिखानी थी। आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो जल्दी से मैं बच्चों के लिए यहाँ पर कप नूडल्स बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 पैकेट जो है वो कप नूडल्स के निकाल लिए हैं। तो ये जो तीखी वाली मैगी का पैकेट है, ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं, और एक मसाला वाला मैगी का पैकेट लिया है। तो ये जो दोनों पैकेट है तीखी वाले, इससे ज़्यादा जो है मसाला वाला पैकेट जो है वो बच्चों को पसंद आया और टेस्टी लगता है। तो बस इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 3 पैकेट मैंने लिए 3 बच्चों के लिए ये बनाने के लिए। तो बस हमें ये पैकेट खोलना है। इसमें इस तरह से ये एक स्पून निकलता है, ये हमें फोल्ड किया हुआ होता है, तो इसे बस हमें खोलना होता है, और ये बड़ा सा स्पून हो जाता है। तो हमें ये तीनों पैकेट इस तरह से खोल लेने हैं, और इसमें बस हमें अच्छे से खोलता हुआ उबलता पानी जो है ऐड कर देना है। तो मैंने एक साइड केटल में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो बस हमें इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं उसी हिसाब से इसमें पानी डालना है, और फिर से ये पानी डालकर ये जो कप नूडल के ऊपर जो उन्होंने कवर दिया हुआ है वो हमें लगाकर 3 मिनट के लिए रखना है। और यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म जो है वो कप नूडल्स बनकर रेडी हो जाते हैं। तो इनमें से बच्चों को जो मसाला वाले कप नूडल्स है वही पसंद आए थे, तो आप भी अगली बार अगर लाओगे तो मसाला नूडल्स जो है वही लेकर आइए। तो इस तरह से हमारे ये कप नूडल्स जो है वो बनकर रेडी हो जाते हैं। तो जब तक नूडल्स बन रही है तब तक मैं ये कपड़े जो है ये मुझे तह लगा कर रखने हैं, तो ये कर लेती हूँ। ये काम जो है वो फटाफट से मैं कर लेती हूँ। अभी कपड़े मैंने तह लगा कर रख दिए हैं। पूरा घर मैंने अब टाइडी कर दिया है। अब बस मुझे घर में झाड़ू लगाना है। अभी तक बच्चे नहीं आए हैं, और हमारे कप नूडल्स जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। चलिए हम देख लेते हैं।
ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बड़ा वाला स्पून लेती हूँ मैं। ये मैंने स्पून ले लिया है और ये नूडल्स हमें अच्छे से एक से करने हैं। देखिए ये हमारी नूडल्स बनकर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से ये वाला पैकेट भी खोल लेंगे, एक से कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से हमें ये कप नूडल्स जो है वो बनाकर रेडी करने हैं। तो ये जो स्पून है ये हम इस तरह से अंदर डिप करके रख देंगे। इस तरह से ये फिर से हमें फोल्ड कर देना है। बच्चे अपने हाथों से अच्छे से खाते हैं और इंजॉय भी करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो आ चुके हैं, 1:30 बज चुका है और अब हम जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे। बच्चे जो है अपने आप से ही नहा लेंगे और खा भी लेंगे। तो हम फटाफट से अब हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे क्योंकि हमें देर हो जाएगी। 3 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है और जाने के लिए हमें लगभग 1 से पौना घंटा लग जाएगा। तो फटाफट से मैं बच्चों को जो है वो सब कुछ समझा देती हूँ और फिर निकलती हूँ बाहर हॉस्पिटल के लिए। टोटल आधे घंटे के ड्राइव करके हम अब पहुंच चुके हैं कोपरगांव सिटी। और ये है गोदावरी नदी का पात्र जो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और बहुत ही बड़ा ऐसा ये गोदावरी नदी का घाट है, तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ से तुरंत ही हम पहले आई चेकअप के लिए जाएंगे मेरे हॉस्पिटल में, मैं जहाँ पर जाती हूँ वहाँ पर। और उसके बाद हम इनका डेंटिस्ट का जो अपॉइंटमेंट है वहाँ पर जाएंगे डेंटिस्ट के पास। तो यहाँ से आते वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। और थोड़ी बहुत शॉपिंग की है वो किसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और सीधा मैं आपसे मिलती हूँ रात को जब हम पूजा करेंगे और तड़े भंडारा करेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। हॉस्पिटल से आने के बाद हमने जल्दी से नहा लिया है, फ्रेश हो चुके हैं और मैंने जो भी भगवान जी के भोग के लिए मुझे खाना बनाना था वो बना लिया है। और अब हम आ चुके हैं भैया के घर। हमारे जो बड़े भैया हैं उनके घर हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। तो ये जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं वो भगवान जी जो है वो थाली में रखे हुए हैं। ये जो हमारे घर के बड़े होते हैं उन्हीं के पास होते हैं, तो ये भगवान चाहिए होते हैं इस पूजा के लिए। तो वही भैया ने जो है वो थाली में रखा है और मम्मी जी जो है वो जोत जला रही है। तो ये जोत जलाने के बाद इस तरह से ये तड़ी भंडारा किया जाता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओरिजिनल वाली जो क्लिप होती है वो भैया के आवाज़ में। और अब बच्चे और ये सभी मिलकर यहाँ पर तड़ी भंडारा कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से करते हैं। और ये जो तड़ी भंडारा जो होता है वो घर का जो बड़ा बेटा होता है उसी के घर में होते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो भगवान जी होते हैं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे कि बड़े बेटे से दूसरे बेटे तक या उनके बेटे तक जाते हैं, तो वो वाले भगवान इन्हीं के पास है, बड़े भैया के पास। तो इसीलिए यही आकर हमें ये करना पड़ता है, हम हमारे घर पर नहीं कर सकते। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए, तड़ी भंडारा किस तरह से करते हैं वो देखिए। सदानंदाचा हर हर महादेव चिंतामण मोरया आनंदाचा उदो भैरवचा चांगबल बोल अहंकारा सदानंदाचा येळकोट जय मल्हार खंडेराव महाराज की जय अगडबम नगारा सोन्याची जेजुरी देवाले जेजुरा हेळा गोडा पायात तोडा कमरी करगोटा बेंबी हिरा मस्तकी तोरा अंगावर शान सदा हिला भंडाऱ्याचा भडका सदानंदाचा टोपी ठेव करे एकमेकाला भांडर लावा. बोल अहंकारा सदानंदाचा येळकोट जय मल्हार खंडेराय महाराज की जय अडकेल ते भडकेल ते भंडार बोल बोल हजारी वाघ्या मुरळी खंडोबा भगत प्रणाम बोल अहंकार सदानंदाचा येळकोट जय मल्हार खंडेराय महाराज की जय. तू फक्त ऍक्शन करतो काय तुकडे करायचे खोबरे. जुल्या कोण उलटी घातली सीडी कर. टोपी ठेव वर आहे तू आज मी एकदा ना भंडारा घ्यायचं ते मोठा हात तुकडे घे जरा. अरे मला पण द्या. ए ताट नको खाली ठेवू. ताटो खाली ठेवू आता. तुझ्या हातात ताट राहील. हे का नाही पडत. इथं राहू दे.
आनंदाचा येळकोट. येळकोट येळकोट जय मल्हार. बैंगन जो है इन्हीं से हम ये बैंगन का भुर्ता जो है वो बनाने वाले हैं। तो ये महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल ऐसी रेसिपी है और चंपा षष्ठी के दिन ये बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमें ये बैंगन जो है इन्हें बिल्कुल हल्के से इस तरह से ऑयल लगा लेना है, तेल लगा लेना है, जिससे कि इसका छिलका जो है वो बहुत ही आसानी से उतर जाता है। और उसके बाद हमें बस इसके ये बैंगन जो है इसके ऊपर से इस तरह से कट लगा देने हैं। डीप कट नहीं लगाने हैं, हमें इस तरह से कट लगा देने हैं। तो इससे ये बैंगन जो है ये बहुत ही अच्छे से हम गैस पे ये पकाने वाले हैं, भूनने वाले हैं, तो अंदर तक ये भूनता है अच्छे से। तो इसीलिए हमें ये इस तरह से ये कट जो है वो लगा लेने हैं। और गैस पर मैंने जो जाली होती है गैस पर रखने की वो रख दी है और उस पर ये बैंगन जो है वो मैं अलट पलट करते हुए अच्छे से भून लूंगी। कर दिया है मैंने और ये बैंगन इस तरह से मैं गैस के ऊपर भून लूंगी। तो इससे ये बैंगन जो है वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से भूनकर हम ये बैंगन का भरता बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बैंगन जो है वो मैंने अच्छे से भून लिए हैं। अब मैं गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगी और ये बैंगन जो है इन्हें अच्छे से ठंडा होने दूंगी। ये बैंगन ठंडे होने के बाद हम इसके छिलके जो है वो उतार लेंगे और ये रेडी कर लिए है। अब हम बैंगन का जो ये डंठल का ये जो पार्ट है ये निकाल देंगे। बस हमें ये बैंगन जो है इन्हें चाकू से थोड़ा सा कट कर लेना है और फिर मैशर से मैश कर लेंगे। इस तरह से मैं ये थोड़े से कट कर लेती हूँ और फिर मैशर से मैश कर लूंगी। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये बैंगन जो है इस तरह से स्मैश कर लेना है। अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया है और पैन चढ़ा दी है। तो ये वही नई वाली पैन है जो मैंने अभी डीमार्ट से परचेस की थी। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। ये हरी मिर्च, लहसुन और मूंगफली इस तरह से हम ये भून लेंगे। तो हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो बैंगन का भरता जो होता है वो थोड़ा सा तीखा ही बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। तो मैं तीखा ही बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने ये इतनी सारी मिर्च ली है। और कुछ मिर्च जो है वो भूनकर मैं गार्निशिंग के लिए भी रखने वाली हूँ, 4-5 मिर्च। तो इस हिसाब से मैंने इतनी ये मिर्च ली है। अब हम ये भून लेंगे। हरी मिर्च, लहसुन और मूंगफली मैंने भूनकर निकाल ली है। ये ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी इस तरह से ये जो हरी वाली प्याज होती है, जो बचा हुआ ऑयल है उसी में हम ये प्याज जो है इसे भून लेंगे। तो ये मैंने धोकर कट कर ली थी, तो ये पूरी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे तो प्याज में बहुत ही अच्छी सी टेस्ट आती है। और इसे हमें 1 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लेना है। उसके बाद ढक्कन डालकर मीडियम फ्लेम पर इसे ये प्याज जो है इसे हमें अच्छे से पका लेनी है। तक हम यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन और मूंगफली जो है वो पीस लेंगे। तो ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो ये मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी पूरी। इसी में हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन से ये बैंगन का भरता जो है वो हमें डाइजेस्ट होने में बहुत ही आसानी होती है और पेट जो है हमारा वो दर्द नहीं करता बैंगन का भरता अगर हम ज्यादा भी खा लेते हैं तो। इसीलिए हमें अजवाइन जो है वो ऐड करनी है। आधा चम्मच जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो पूरा बैंगन का भरता बनाने के लिए जितना हमें नमक चाहिए उस हिसाब से हमें पूरा नमक इसमें ऐड कर देना है। और अब हम ये दरदरा सा पीस लेंगे। ये फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये पीस लेना है। अब हम जो हरी प्याज हमने पकने के लिए रखी थी वो देखेंगे। तो ये देखिए प्याज भी अच्छी से हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें आधी छोटी कटोरी जो है वो हरे मटर जो होते हैं वो ऐड करेंगे। तो सर्दियों में हरी मटर, हरी प्याज जो है वो फ्रेश मिलती है और सीजनेबल सब्जियां होती है तो वो हमें ऐड करनी है। और ये मटर जो है इन्हें भी हमें अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। फ्रेश हरे मटर है तो इस वजह से ये जल्दी से पक जाते हैं। तो इसी तरह से हमें बीच बीच में चलाते हुए ये मटर जो है वो पका लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मटर भी अच्छे से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिए हैं। अब हम इसमें हमने जो मसाला पीस लिया था वो ऐड कर देंगे। इसे हमें अच्छे से भून लेना है 1-2 मिनट के लिए। इसी के साथ हम इसमें
आधा चम्मच लाल मिर्च ऐड कर देंगे। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड की है। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड की है, हल्दी चम्मच धनिया पाउडर और एक चुटकी हींग इसमें ऐड करेंगे और ये अच्छे से हमें 2 मिनट तक पका लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला भी मैं अच्छे से मैंने भून लिया है। अब हम इसमें हमने जो बैंगन स्मैश करके रखा था वो ऐड कर देंगे और 2 मिनट तक हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए ये बैंगन का भरता जो है वो अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी ऐसा हमारा ये बैंगन का भरता बनकर रेडी हो जाता है। फ्रेंड्स 2 मिनट मैंने ये बैंगन का भरता अच्छे से पका लिया है चलाते हुए इसी तरह से। अब हम गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और इसमें खूब सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे और ये हमारा बैंगन का भरता बनकर रेडी हो गया है। ये बैंगन का भरता हम बाजरे की जो भाकरी होती है उसके साथ खा सकते हैं, ज्वार की भाकरी के साथ खा सकते हैं या मल्टीग्रेन रोटी जो होती है उसके साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। और हमारे महाराष्ट्र में चंपा षष्ठी के दिन जो है ये बैंगन का भरता जो है वो भगवान जी के भोग के लिए बनाया जाता है। तो पॉपुलर और टेस्टी ऐसी ये रेसिपी है बैंगन के भरते की और बहुत ही अच्छी सी तीखी बनती है तो टेस्ट आती है मुंह में और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह की ये बैंगन का भरता आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव, आपके कमेंट्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।